अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द फोर्थ मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ जे सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम थैंक यू। अली भाई, आज का जो सेशन था वो इनिशियली थोड़ा रेंज में था, फिर मार्केट टुवर्ड्स द एंड मार्केट क्लोज्ड ऑन अ स्लाइटली नेगेटिव नोट, 300 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिकैप दें। जी बिल्कुल, हमने देखा मार्केट सुबह को अच्छे मोमेंटम के साथ ओपन अप हुई और जो है वो बट डे एंड पे मार्केट 250 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुई। कल भी मार्केट में एक शार्प रैली ये रिकवरी देखी गई थी 1000 पॉइंट्स की, पर सुबह भी पॉजिटिव खुलना, तो आई थिंक थोड़ी सी करेक्शन। वीकेंड भी है, आज ट्रेडिंग आवर्स भी कम थे, तो विच इज नॉर्मल। बट हमने देखा कि जो स्टॉक्स हैं उनमें रैली जो है वो या उनमें एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रही। Stocks like TOMCL, Autos, EFERT, साजगार, ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे परफॉर्म करते रहे और उनमें जो वॉल्यूम्स भी बेहतर रहे, तो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट परफॉर्मेंस तो मार्केट की ठीक थी। हाउएवर मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट की इस लेवल्स पर। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, बाय द वे, आईएमएफ के साथ जो है वो हमारा ट्रेड रिव्यू जो है प्रॉब्ली आईएमएफ उसके लिए पाकिस्तान आ गया, और कल उसका जो है वो पहला दिन था मीटिंग का। तो क्या क्या अपडेट है इस हवाले से, कहाँ जो है। देखें, जो आईएमएफ का रिव्यू चल रहा है इस पर हमने जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे, वो या परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स थे, वो हमने सारे जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाउएवर आईएमएफ की रिकमेंडेशंस ऑनगोइंग होती है और अभी हम एक नए प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले जो है वो कुछ आपको मेजर्स, सिंस ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है तो उसके लिए कुछ ज्यादा मेजर्स आपको लेने होंगे। तो उसमें आईएमएफ की रिकमेंडेशंस आ रही है, हमने जो है वो कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशंस तो नहीं आई, बट हमें मीडिया की सोर्सेज से यही पता चल रहा है कि आईएमएफ बेसिकली टैक्स बेस बेस इंक्रीज करने की बातें कर रहा है। और आईएमएफ ये कह रहा है कि आप एग्री, रियल स्टेट और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में ले आए। आप पेट्रोल जो फ्यूल प्राइसेस है उस पर जीएसटी लगाएं। इसके अलावा आप फर्टिलाइजर पर को जो सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर कंपनीज को, वो खत्म कर दें। आप जो गैस देते हैं बिजली बनाने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स को, वो आप खत्म कर दें। तो इस तरीके के कुछ मेजर्स हैं, बट ये रिफॉर्म मेजर्स हमको लेने ही होंगे। आई थिंक ये जो भी मेजर्स वो रेकमेंड करता है वो इकोनॉमी के लिए जरूरी होते हैं, तो उसके यस शॉर्ट टर्म में इम्प्लीकेशन जरूर होते हैं। बट आई थिंक अगर हमें आईएमएफ का प्रोग्राम सिक्योर करना है और हमें अपनी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जानी है, तो ये रिफॉर्म्स करना हमारे लिए जरूरी ओके। तो अगला क्वेश्चन मेरा प्रॉब्ली ऑटो सेक्टर के हवाले से। आज ऑल्दो मार्केट ने जो है वो थोड़ा नेगेटिव नोट पे जो है क्लोज करा, बट ऑटो सेक्टर डिड कंपैरेटिवली वेल। हमने देखा कि जीएचएनआई और गैल में जो है वो इनिशियली अपर कैप्स लग गए थे। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के हवाले से क्या व्यू है, और इसमें जो तेजी हो रही है इसकी क्या वजह है। देखिए, हम जब देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होने की बातें हो रही हैं और इस साल एक्सपेक्टेड है कि ठीक है, कब होने वाले हैं उस पर लोगों के ओपिनियंस होंगे। कुछ लोग मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अप्रैल में कर रहे हैं, कुछ लोग जो जून ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। बट आई थिंक कंसेंसस सबका यही है कि रेट कट्स जो है वो इस साल में हम होते हुए देखेंगे। और उसमें हमने देखा कि अब जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं उसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है। हमने देखा कि पीएसएमसी की अभी जो शार्प रैली हुई और उसके बाद उसकी डीलिस्टिंग अनाउंस हुई, तो उसके बाद ऑटोज में वैसे ही अगर आपको एक्सपोजर लेना हो तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। साजगार में हमने पीएसएमसी के बाद हमने साजगार में एक बहुत अच्छी रैली देखी। और ये ऑटोज ऑलरेडी इंडस, एच कार, गैल, जीएचएनआई बहुत ही डिप्रेस्ड वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी सी भी ऑटो सेल्स में इंप्रूवमेंट आती है तो इनकी अर्निंग्स पर भी अच्छा मटेरियल इम्पैक्ट आता है। आई थिंक हम यही देख रहे हैं कि अब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ आ रहा है। एक वक्त हमने देखा कि सीमेंट्स ने परफॉर्म किया, फिर कुछ टाइम के लिए स्टील ने परफॉर्म करना शुरू किया, और अब ऑटोज कर रहे हैं, रिफाइनरीज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये अच्छा साइन है कि मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है। हावेवर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि वो सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनको वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिक्लिकल स्टॉक्स में अर्निंग्स आने में शायद कुछ टाइम लगेगा। तो ये एक मीडियम टर्म व्यू के साथ ही एक्यूमुलेट करने चाहिए।
ओके। इसके अलावा आज बैंकिंग सेक्टर में नेशनल बैंक जो है वो लाइमलाइट में रहा। इसमें काफ़ी बेहतर वॉल्यूम्स भी लगे और एक टाइम पे जो है वो अपर कैप भी लग गया था नेशनल बैंक में। तो नेशनल बैंक के हवाले से क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल। देखिए, नेशनल बैंक हम रेकमेंड करते हैं कि अब बहुत अच्छी बाय है यहाँ इन लेवल्स पर, बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन के लेवल्स हैं ये। नेशनल बैंक हमने देखा पिछले 7-8 साल से कोई डिविडेंड नहीं दिया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि उसका एक पेंशन केस है जो कि लिटिगेशन चल रही है। उसके लिए उसे प्रोविजन रखनी थी और इतना कैपिटल बफर रखना था कि वो ये जो है वो कर सके, अगर इन केस कोई डिसीजन इनके अनफेवर में आता है। उसके लिए उनके पास कैपिटल में भी बफर होना चाहिए, और ताकि वो उनके बीयू ऑपरेशंस जो है वो इम्पैक्ट नहीं करें। बट हमने देखा कि लास्ट हमने चेस सिक्योरिटीज की रिसर्च टीम ने इस पर एक नोट भी लिखा था, जिसमें जो लास्ट कॉर्पोरेट ब्रीफिंग हुई थी उसमें मैनेजमेंट ने ये हाईलाइट किया है कि उन्होंने ये 98 बिलियन रुपीस की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर केस उनके अनफेवर आता है तो अब उसकी प्रोविजन पूरी कर ली है। कैपिटल में अब इतना बफर है। नेशनल बैंक का कार 25% का है, अगर ये 98 बिलियन का इनको हिट लेना भी पड़ता है तो ये कार सिर्फ 19% पर आ जाएगा। तो कार में भी एक सफिशिएंट बफर हो गया है। आई थिंक नेशनल बैंक की बुक वैल्यू को 175 से 180 रुपए के करीब है, और मार्केट प्राइस इस वक्त 30 रुपए है। अगर ये हिट उन्हें लेनी पड़ती है तो ये कुछ 120 रुपए के करीब उनकी बुक वैल्यू हो जाएगी, जो स्टिल जो है वो काफी चीप है वैल्यूएशंस पर। अर्निंग्स हमने देखा है कि नेशनल बैंक की अर्निंग 25 रुपए की है, और जो है वो 30 रुपए की इसकी मार्केट प्राइस है। ये कुछ 1.2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर भी ट्रेड नहीं कर रहा। और हम इस साल देखेंगे कि सिंस अब कैपिटल बफर हो गया है तो डिविडेंड्स भी वी एक्सपेक्ट कि इस साल से रिज्यूम हो जाएंगे। तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में नेशनल बैंक इज अ गुड बाय, और इन्वेस्टर्स को सिंस ये 7-8 साल से लाइमलाइट से दूर रहा था, बट ये वैल्यूएशंस जो इस वक्त इतनी सस्ती है और अब उसका मसला रिजॉल्व होते हुए लग रहा है, और हम इस साल डिविडेंड भी इसका देखेंगे, तो आई थिंक यहाँ पर अब इन इन्वेस्टर्स को सीरियसली नेशनल बैंक कंसिडर करना चाहिए। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, अगला क्वेश्चन मेरा जो है वो मंडे को एक मेजर इवेंट है, एनपीसी का मॉनेटरी पॉलिसी की जो है मीटिंग है। तो कई लोगों का ये कहना है, मानना है कि हो सकता है कोई रेट कट वगैरह जो है वो नजर आ जाए मार्केट में, कोई सरप्राइज टोकन कट वगैरह। पर इस हवाले से आपका क्या व्यू है और क्या एक्सपेक्टेशन? जी, देखिए, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है। चेस सिक्योरिटीज का स्टांस तो अनचेंज्ड का है। हमें ये लगता है कि शायद स्टेट बैंक कुछ टाइम और देखेगा रेट कट करने से पहले। ये आईएमएफ का रिव्यू भी चल रहा है, जरा रिकमेंडेशन भी आ जाएंगी। जो टैक्स वगैरह अगर इंक्रीज करने की रिकमेंडेशन आती है, उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये शायद स्टेट बैंक जो है वो असेस करेगा। हाउएवर बिल्कुल ये कैपेसिटी है, फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमारा रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। तो आप कट करने की जगह बिल्कुल है मार्च वाली एनपीएस में भी जो मंडे को आनी है। बट वी थिंक कि शायद जरा कॉशियस स्टांस जो है वो लेंगे स्टेट बैंक। और 29 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी है, हम उसमें कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर ये कट मंडे को आ जाता है तो ये मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा, और जो है वो हम मार्केट में एक बुल मोमेंटम अगले वीक देख सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा अली भाई, टू रैप अप दिस सेशन, आपका अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से जो है बिहेव कर सकती है, मार्केट के बारे से क्या व्यू है आपका और आपकी टॉपिक्स कौन सी हैं? जी, देखिए, अगले हफ्ते मुझे लगता है कि मार्केट का बुल मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज कंटिन्यू रहेंगी। आई थिंक हम सर्कुलर डेट पे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट तेजी से काम कर रही है, तो ओजीडीसी पीपीएल इन लाइमलाइट में रहेंगे। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक एक के बाद एक एक्स हो रहे हैं, तो आई थिंक इसमें इंटरेस्ट आएगा, इसमें फॉरेन बाइंग है कंट्रीज की। फर्टिलाइजर सेक्टर की डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी है, वी लाइक एफएफसी एंड एफएफबीएल एट दीज लेवल्स। आई थिंक अब रेट कट के स्टोरी पर थोड़े से सिक्लिकल स्टॉक्स भी परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे, तो वी लाइक लकी, मेपल, पायनियर, फौजी सीमेंट। तो ये हमारी टॉपिक्स हैं कुछ ब्रॉडली सेक्टर्स के। वी लाइक पावर सेक्टर, हबको और निषाद पावर हमारी टॉपिक्स में है। वी थिंक के मार्केट जो है वो अगले वीक में पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच अली भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।